स्वागत है दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेक रार में। आज हम लोग ट्रिपल सी का पार्ट 3 करने जा रहे हैं, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। रजिस्टर इज अ सेट ऑफ कैपेसिटर यूज टू रजिस्टर इनपुट इंस्ट्रक्शन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी सेट ऑफ पेपर टेप्स एंड कार्ड्स पुट अ फाइल। Option C temporary storage unit within CPU having dedicated or general purpose uses. Option D part of the auxiliary memory. और option E device to convert current signal into voltage signal. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, जबकि करेक्ट आंसर इसका सी होगा। सी आंसर को अगर हम कैरिंग के साथ देखें तो हमारा आंसर बनता है टेम्प्रोरी स्टोरेज यूनिट विद इन द CPU हैविंग डेडिकेटेड और जनरल पर्पज यूजेस। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। क्वेश्चन आर देयर एरर्स इन अ कंप्यूटर रिजल्ट कुड बी ड्यू टू। जो एरर आता है कंप्यूटर के अंदर वो किस रीज़न से आता है? ऑप्शन नंबर ए इनकोडिंग ऑफ डेटा, ऑप्शन बी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ऑप्शन सी मैनिपुलेशन ऑफ डेटा और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो आई होप सो दैट आंसर आपको क्लियर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगर किसी तरह का कोई भी ट्रांसमिशन, इनकोडिंग या मैनिपुलेशन ऑफ डेटा प्रॉब्लम आती है तो आपका जो आंसर होगा वो, आपका जो रिजल्ट होगा वो नहीं आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 टर्मिनल इज अ। टर्मिनल क्या होता है? ऑप्शन ए डिवाइस यूज टू गिवन सप्लाई टू अ कंप्यूटर, पॉइंट एट विच डेटा में लीव और इंटर इन द कंप्यूटर। ऑप्शन सी इनकोडिंग पॉइंट इन अ प्रोग्राम। ऑप्शन डी पॉइंट वेयर वायरलेस आर इंटरकनेक्टेड। ऑप्शन ई एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो अगर ऑप्शन को आप ध्यान से समझेंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। इट इज़ टू इजी आंसर। तो जी हाँ, बिल्कुल सही है। जहाँ से हम डेटा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हम ले जाते हैं उसी पॉइंट को हम एज अ टर्मिनल कहते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 अ कंप्यूटर प्रोग्रामर। एक कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या होता है? इंटर्स डेटा इनटू कंप्यूटर, write programs, changes the flowchart into instructions, provides solution to the complex problem, does total planning and thinking for a computer। तो अगर ऑप्शन को केयर से आप करेंगे तो बिल्कुल सही है। आप आंसर को केयरिंग के साथ आंसर करिएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है, बट द आंसर ई इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रोग्रामर ही सोचता है कि हमें किस तरह की प्लानिंग करनी है और किस तरीके से हमें प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। पिकअप रॉन्ग डिफिनेशन। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से भी ट्रिपल सी में पूछे जाते हैं जिसमें रॉन्ग डिफिनेशन भी दिया जाता है। इसमें आपको चूज़ करना होता है करेक्ट आंसर। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है, ऑफलाइन डैश इज अ सिस्टम पेरिफेरल इक्विपमेंट नॉट कंट्रोल्ड बाय द CPU। ऑप्शन बी ऑनलाइन इज अ सिस्टम इन विच पेरिफेरल इक्विपमेंट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द CPU। ऑप्शन सी पेरिफेरल आर हार्डवेयर under the control of CPU like punch cards, readers, tapes, drums, disk, output devices. Option D PL1 is the acronyms of peripheral listing index. और option E program or routine is a set sequence of instruction given to the computer for problem solving। तो अगर केयरिंग के साथ इस आंसर को हम करें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको 100% देखने को मिलेंगे, तो आई होप सो दैट आपको आंसर समझ में आया होगा। PL1 का मतलब होता है प्रोग्रामिंग लेवल 1। ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग की बात नहीं की गई है, लैंग्वेज की बात नहीं की गई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है इसका मतलब PL का, और 1 इज़ अ नेम ऑफ द लैंग्वेज। तो आंसर आई होप सो दैट समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 व्हेन अ CD इज सीन इन अ सनलाइट रेनबो लाइक कलर्स आर सीन। दीज कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ फिनोमिनन्स ऑफ। तो ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि दिखने में तो इजी है लेकिन इट इज़ टू टफ। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। और ऑप्शन डी रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। एंड लास्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो गौर से देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल इसका आंसर सही है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन एंड ट्रांसमिशन। इसके कारण ही हमें सीडी के ऊपर एक रेनबो दिखाई देता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फॉर
रिप्रोड्यूसिंग अ साउंड अ सीडी ऑडियो प्लेयर्स यूजेस आ। साउंड के लिए हम सीडी में किस तरह का इंस्ट्रूमेंट, किस तरह का ट्यून यूज़ करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस गौर से आप देखेंगे, आंसर आपको क्लियर हो जाएगा। क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स, टाइटेनियम निडल्स, लेज़र बीम, बेरियम टाइटेनिक क्रैमिक, सेरेमिक एंड नन ऑफ दीज। तो गौर से देखिए, आपको क्लियर हो जाएगा आंसर। तो जी हाँ, जो आंसर है वो आपके सामने दिया गया। आप आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा। दैट इज़ अ लेज़र बीम, क्योंकि लेज़र बीम के ही जरिए हम डेटा कोई भी सिस्टम के ऊपर लिख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 आर देयर। द मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉमनली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ किलोबाइट और मेगाबाइट। अ बाइट मेड ऑफ, बाइट किससे बना होता है? काफ़ी इजी क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन से भी आपको एक अच्छा खासा हेल्प मिलता है। तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। एक बाइट जो होता है वो 8 बाइनरी डिजिट होता है, या कह लिया जाए 8 बिट होता है। तो आई होप सो दैट क्लियर हुआ होगा आपको आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूज्ड एज अ मेमोरी डिवाइस इन कंप्यूटर। ऑप्शन ए रेक्टिफायर, ऑप्शन बी फ्लिप फ्लॉप, ऑप्शन सी कंपैरेटर, ऑप्शन डी एटेन्यूएटर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो अगर बात करें ऑप्शंस की, तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ द फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप एक सर्किट मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, जो कि कुछ फिजिकल डिवाइसेस का इक्विपमेंट स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ड्राइवर्स वगैरह इंस्टॉल करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, विच आर द मेन प्रोविजन ऑफ IT एक्ट 2000। ऑप्शन ए लीगल recognition to digital signature and documents, finalization of contract through electronic media, making hacking with computer system and office, all of the above। तो IT एक्ट के बारे में पूछा गया। IT एक्ट की अगर बात करें तो जी हाँ, IT एक्ट आने के बाद से बहुत सारी लीगलाइज चीज़ें हैं हमारे सामने हुई हैं सिस्टम में। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरनेट फैसिलिटीज। इट सर्व एज अ लार्जेस्ट वन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ऑप्शन बी, इट प्रोवाइड द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड लीस्ट मोड ऑफ सेंडिंग ईमेल। ऑप्शन सी, रिकरिंग एक्सपेंडिचर ऑन कम्युनिकेशन ईमेल इज वेरी हाई। और ऑप्शन डी, इट इज़ ऑफन मिसयूज हैज़ ट्रिगर्ड साइबर क्राइम। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर करेक्टेड। ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपका टाइम टेकन क्वेश्चंस होते हैं। तो इस क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना हो तो इसका तरीका आपके पास सिर्फ एक ही है कि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाना चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 1, 3 एंड 4 होगा। दैट इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, द कंप्यूटर डिवाइस प्राइमरली यूज्ड टू प्रोवाइड हार्ड कॉपी ऑफ। कंप्यूटर डिवाइस का मेनली क्या यूज़ होता है एज अ हार्ड कॉपी के फॉर्म में? तो ऑप्शन ए CRT, ऑप्शन बी लाइन प्रिंटर, ऑप्शन सी कंप्यूटर कंसोल, ऑप्शन डी कार्ड रीडर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्रिंटर के ही जरिए हम हार्ड कॉपी प्रोवाइड कर सकते हैं। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, ये रहा आपके सामने। The unit of hardware which is an operator uses to monitor computer processing is the। कौन सा हार्डवेयर का यूनिट होता है जो कि आपके कंप्यूटर के ऑपरेटर्स को यूज़ करता है एज अ मॉनिटर में प्रोसेसिंग के लिए? ऑप्शन ए कार्ड रीडर, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी लाइन प्रिंटर और ऑप्शन डी आपके पास कंसोल। तो जी हाँ, ये थोड़ा सा आपके लिए डाउटफुल क्वेश्चन होगा, टिपिकल होगा। द आंसर इज डी इज़ द करेक्ट। कंसोल को ही हम एक तरीके से मॉनिटर भी बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इन विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्किकल ऑर्डर्स। ऑप्शन ए PC, लार्ज, सुपर, माइक्रो, सुपर कंप्यूटर, सुपर माइक्रो, PC, लार्ज, सुपर कंप्यूटर, PC, सुपर माइक्रो, लार्ज, सुपर कंप्यूटर और लास्ट ऑप्शन लार्ज, सुपर माइक्रो, सुपर कंप्यूटर और PC। तो सबसे पहले अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपको आई होप सो दैट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपका आता है PC के बाद से माइक्रो आता है, माइक्रो के बाद से लार्ज आता है, लार्ज के बाद से सुपर कंप्यूटर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका C होगा। C इज़ द
करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टोर्ड प्रोग्राम मशीन, माइक्रो प्रोसेसर, कैलकुलेटर, एनालॉग कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी बढ़िया है, इस तरह क्वेश्चन आपको जरूर करने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर है, द डी इज माइक्रो कंप्यूटर इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 56, द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर सिस्टम यूज्ड, फर्स्ट जनरेशन में कौन सी डिवाइस यूज़ होती थी। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चंस आपको 5th 6th की क्लासेस में भी बताए जाते हैं। द करेक्ट आंसर इज वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का ही इस्तेमाल होता था। एक डिवाइस होती थी जिसके अंदर एक गैस की पाइपलाइन लगी होती थी और जिससे गैस जाता था और फिर इससे हमारा सिस्टम कनेक्टेड होता था, तो दैट इज नोन एज अ वैक्यूम ट्यूब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रांजिस्टर आर एसोसिएटेड विद कंप्यूटर सिस्टम, ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में आया था। तो अगर जनरेशन को आप गौर से देखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सबसे पहले में वैक्यूम ट्यूब आया था, दूसरे जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया था, तीसरे में आईसी आए थे, चौथे में प्रोसेसर आया था और पांचवें में माइक्रो प्रोसेसर या कह लिया जाए नैनो प्रोसेसर अभी इस्तेमाल होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड, क्या बनाए थे चार्ल्स बेबेज। तो दो डिवाइस बनाई थी, आपको याद होना चाहिए, एक डिफरेंस इंजन और दूसरा एनालिटिकल इंजन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, लास्ट की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। हु रोट द बुक कंप्यूटर लाइब्रेरियन ड्रीम मशीन, द फर्स्ट बुक ऑन द पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर ये पहली बुक थी, इसको किसने लिखा हुआ था। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट इट इज़ ईजी क्वेश्चन। द आंसर इज टेड निल्सन। टेड निल्सन सर ने ये एक बुक लिखा था जो कि पहला बुक था एक पर्सनल कंप्यूटर के ऊपर। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हु वाज इन्वेंटर ऑफ द मैकेनिकल कैलकुलेटर फॉर एडिंग नंबर्स। नंबर्स ऐड करने के लिए किसने पहली बार मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया था। तो करेक्ट आंसर, आई होप सो दैट आपको क्लियर होगा, क्योंकि ब्लेज पास्कल ने ही पास्कलाइन के नाम से पहली बार कैलकुलेटर बनाया था जो कि हमारे यूज़ में आज भी देखने को मिलता है। तो आज के लिए सफिशिएंट है। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके साथ जल्दी ही। बाकी प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर।